गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की बहुत ही खूबसूरत कविता अचंभा। ये देखिए, ये है आपकी कविता की पंक्तियां। इस कविता को लिखा है अनिल चतुर्वेदी जी ने। यह आज के हमारे कवि हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी। अचंभा का मतलब यही होता है कि हैरान हो जाना। हर बात पर हैरानी, पूछे है बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया गानी। न्यारी का अर्थ होता है अनोखी। चित्र में देखिए, मैंने एक छोटी सी बच्ची दिखाई है। कविता में कहा गया है हर चीज में अचंभा। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, खासकर जब वो जूनियर सीनियर या नर्सरी में पढ़ते हैं, उनके मन में हर चीज को लेकर कई सवाल होते हैं। तो उसी तरह आज हमारी कविता में एक छोटी सी गुड़िया गानी है, नन्ही सी। उसके भी मन में हर चीज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और वो सवाल जो भी उसे मिल जाता है, उसके माँ बाप, भाई बहन, शिक्षक, जो भी मिलता है, वो सभी से पूछना स्टार्ट करती है। तो कवि कहता है हर चीज में अचंभा, हर बात पे हैरानी। देखिए, बच्ची हैरानी व्यक्त कर रही है, शायद उसने कुछ देख लिया होगा। ये देखिए। दूसरा, पूछे है बातें न्यारी। वो बहुत ही अनोखी बातें पूछती है, प्यारी प्यारी सी। ये देखिए, जैसे छोटे बच्चे अक्सर मम्मी के पास जाते हैं और अपनी माँ से ढेरों सवाल पूछते हैं, वैसे आज की हमारी गुड़िया गानी भी अपने अपनों से बहुत सारे सवाल जवाब कर रही है। तितली के सुंदर पंखों पर, अब ये इसका पहला सवाल शुरू होता है कि तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए। चांद को शीतलता दी किसने। शीतलता एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है ठंडक। सूरज को कौन तपाए। ये देखिए, सबसे पहले उसने तितली को देखा जब, तो तितली को देखते ही उसने माँ से क्या पूछा, या अपने घर वालों से, जिससे भी पूछा होगा, तो उसने अपनों से पूछा कि ये तितली का पंख इतने सुंदर कैसे होते हैं, कौन इनमें रोज एक नया रंग डालकर चला जाता है। फिर उसने चांद को देखा, तो चांद को देखकर वो पूछती है कि चांद रात में इतना ठंडा क्यों होता है, यानी ये चांद इतना ठंडक कहाँ से लाता है। अगला वो पूछती है सवाल, सूरज को कौन तपाए। ये देखिए, मैंने सूरज दिखाया है। तो वो कहती है कि सूरज इतना गर्म क्यों होता है, कौन उसे इतनी गर्मी देता है कि वो हमें गर्मी देकर चला जाता है। तो इस तरह यहाँ पे लड़की तितली, चांद और सूरज के बारे में सवाल जवाब कर रही है। अगला, यहाँ वहां आवारा घूमे, हवा नहीं नजर आती, कुहू कुहू करके कोयल गानी, किसको गीत सुनाती। अब अगला सवाल पूछती है हवा के बारे में। ये देखिए, उसे जब हवा को देखा तो उसने कहा कि अरे, हवा नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन सब कहते हैं कि भाई हवा आवारों की तरह घूम रही है। तो इस तरह से जब उसके बाल उड़े तो उसने पूछा कि हवा क्यों नहीं दिखती। जब उसने खेतों में देखा होगा या यहाँ वहां हवा को अनुभव किया होगा, तो उसने पूछा कि ये जो हवा है, ये दिखाई क्यों नहीं देती। अगला सवाल करती है कि कोयल जो है, ये जो पत्तों के बीच में छिपकर पेड़ों के यहाँ पर जो कुहू कुहू की आवाज लगाती है, ये कुहू कुहू की आवाज कोयल किसके लिए लगाती है, और क्यों ये पेड़ों के पीछे छिपी रहती है, पत्तों के पीछे क्यों छिपी रहती है। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे है बातें न्यारी, नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। ये देखो, मेघों, मेघों का मतलब होता है बादल। अब उसने जब देखा कि आकाश में से बारिश आ रही है, तो उसने पूछा कि अरे, ये जो बादल है, इनके मुंह में कौन ढेर सारा पानी भर के चला गया है कि जब देखो ये पानी हम पर बरसाते रहते हैं। ये देखो, पानी बरस रहा है हम पर। और इस तरह से ये नन्ही सी प्यारी गुड़िया रानी हमेशा सवाल जवाब करती रहती है। और बड़े अजीब अजीब इसके सवाल भी होते हैं। अगला सवाल करती है, फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी। भीनी भीनी का अर्थ होता है मीठी या प्यारी। और क्यों करता रहता है कौआ सब पर नुक्ता चीनी। नुक्ता चीनी का अर्थ होता है बुराई करना। अब देखो, फूल हर किसी को पसंद आता है। जब उसने फूलों से खुशबू आते देखा, जब सूंघा, तो वो पूछने लगी कि अरे, ये क्या, फूलों में कौन सुबह सुबह आता है। जैसे हम सुबह सुबह फूलों को पानी देते हैं, तो उसको लगा कि शायद कोई सुबह सुबह आकर फूलों में खुशबू भी दे जाता है। इसलिए वो सवाल करती है, क्यों जानवर को, इंसान को, सभी को फूल क्यों इतने पसंद है, क्यों फूलों से खुशबू आती है। फिर दूसरा सवाल करती है कि कौवा जो होता है, ये क्यों दूसरों के मामले में हमेशा बुराई निकालता रहता है। तो ये देखो,
हमेशा दूसरों की बुराई निकालना, टांग अड़ाना दूसरों के मैटर में, ये कौवे को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया है, देख सकते हैं आप चित्र में कि कौवा कैसी हरकतें कर रहा है। तो ये सभी चीजें देखकर वो पूछती है कि कौवा ऐसा क्यों है, खुशबू कहाँ से आती है फूलों में। अगला, इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते 7 रंग से ज्यादा, कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा। अब उसने इंद्रधनुष देखा होगा, ये देखिए इंद्रधनुष जो आकाश में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इंद्रधनुष के जब उसने सुना कि 7 रंग होते हैं तो पूछने लगी कि क्यों भाई 7 ही क्यों होते हैं, 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं होते। फिर आसमान में जब उसने आधा चांद देखा तो उसने पूछा कि ये जो चंद्रमा है कभी आधा ही दिखता है और कभी इस तरह से हमें पूरा दिखता है। तो उसका ये मानना था कि ये आधा और पूरा कभी कभी क्यों दिखता है। मैडम कहती से न खपाओ, बंद करो शैतानी। तो जब अपनी मैडम से सवाल जवाब करती यानी कि शिक्षिका से करती है, टीचर से, तो टीचर कहती है कि मेरा सिर मत खपाओ। खपाओ का मतलब होता है मेरा सिर मत चाटो या मुझे टेंशन मत दो, बंद करो शैतानी। पूछे है बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया गानी। तो इस तरह से ये नन्ही सी गुड़िया गानी जहां जाती है सबसे सवाल जवाब करती है और बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछती है। तो इस कविता में हमें ये सीख मिलती है, एक छोटी सी बच्ची यहाँ है जो सवाल जवाब कर रही है और बच्चों का नटखटपना, उनके बचपने में जो सवाल जवाब होते हैं वो इस कविता के द्वारा यहाँ पे कवि ने व्यक्त किया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।